मेरी मम्मी ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया एक्सेप्ट दैट वन टाइम। तो ये बात है क्लास 7th या 8th की, ज्योग्राफी का एग्जाम आने वाला था, लेकिन उस टाइम पे मैंने एंजल्स एंड डीमंस खरीदी थी जो डैन ब्राउन की एक नॉवल है। हो क्या रहा था कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, ज्योग्राफी की बुक ऐसे खोले हुए था, लेकिन उसके अंदर मैं डैन ब्राउन की नॉवल पढ़ रहा था, एंजल्स एंड डीमंस। बेवकूफ मैं बचपन से इतना था कि मैं ऊपर के पेजेस टर्न नहीं कर रहा हूं, अंदर के पेजेस टर्न कर रहा हूं, विच इज अ क्लियर गिव अवे फॉर एनीबॉडी हु इज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। पहले तो कुछ देर मेरी मम्मी ने देखा और कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद आई मेरे पास और कहती है क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं। She straight up took the book और एक चट्ट से चाटा मारा मेरे को और एक इकलौती चीज बोली, बेटा मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि तुम पढ़ो, मुझे इस बात से दिक्कत है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और उस दिन के बाद से मैंने ठीक से झूठ बोलना सीख लिया। सॉरी मम्मी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बिकॉज मैं बचपन से बहुत ज्यादा नर्डी था। मेरे शौक बचपन से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही रहे हैं एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड रीडिंग बुक्स। बट लेटली हुआ क्या है कि अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि आदत ही नहीं रही है यार। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं रीडिंग में वापस आया हूं एंड मैंने ये चैलेंज लिया था, जैसे कल आपको मैंने बताया था ना 2000 किलोमीटर भागने का चैलेंज लिया था, उसके अलावा एक और चैलेंज लिया है मैंने कि इन 2026 आई हैव टू रीड 100 बुक्स। हियर इज अ लिस्ट ऑफ दोज बुक्स, यू कैन पॉज इट एंड रीड। आई विल गिव यू 5 seconds। लेट्स सी कि इन 100 किताबों में से कितनी किताबें ऑलरेडी हैं मेरे पास। गोदान बाय मुंशी प्रेमचंद, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय फ्रेडरिक नीत्शे, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, Man's Search for Meaning by Viktor E. Frankl, 1984 by George Orwell। देखो ये किताबें मेरे पास हैं भी और ये किताबें मैंने पढ़ी हुई भी हैं, लेकिन फिर से रिविजिट करूंगा अगले साल। अ पर्सन डज नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। एक इंसान सेम नदी में 2 बार नहीं उतरता है, क्योंकि हर बार नदी भी बदल जाती है, इंसान भी बदल जाता है। एक किताब को फिर से रिविजिट करने का मजा ही कुछ और है। इट्स लाइक मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड, यू नो। बहुत सालों बाद आप किसी से मिले। अब जब मैं अपनी उस पुरानी दोस्त किताब से मिलूंगा तो मैं बहुत ज्यादा बदल चुका हूंगा। जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा था तब में और अब में क्या अंतर है, बस वही जर्नी है जिंदगी की। तो अब क्योंकि अगले साल मेरे को 2000 किलोमीटर भागना है और 100 किताबें पढ़नी है, इसीलिए मुंबई के अलग अलग बुक स्टोर्स तक भागूंगा और अपनी किताबें खरीद लूंगा। जितनी मेरे पास हैं वो तो ठीक हैं, जितनी किताबें नहीं हैं मेरे पास उनको खरीदने के लिए अलग अलग बुक स्टोर्स तक भागूंगा। स्ट्रीट साइड बुक स्टोर है वहाँ भी जाऊँगा, बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ भी जाऊँगा, बस भागूंगा और किताबें पढ़ूंगा भाई। गड्डी रेड चैलेंजर स्पीकर आदि बजती है। देखो कल मैं अपने घर के पास वाले जनरल स्टोर आयुषी मार्केट में आया था और मेरा दिल एक चीज़ पे आ गया था जो मैंने नहीं खरीदी थी, अभी खरीदूंगा। खरीद लिया दोस्तों, बुलडोज़र वाला टूथब्रश। अब जिंदगी है छोटी सी, कल का भरोसा नहीं है, जो चीज़ अच्छी लगे खरीद लो, अभी मस्ती कर लो। वेरी चार्वक ऑफ मी टू से दैट, बट नहीं भाई, सही बात है। चला कल को कुछ हो जाता और मैं इस बुलडोज़र के साथ नहीं खेल पाता तो मुझे कितना बुरा लगता ना। मैंने खरीद लिया, अभी जाके बुलडोज़र के साथ खेलूंगा। देखो यार, अगर मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया तो MBA नहीं करना पड़ेगा। तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो।